सब कुछ चाहता है लेकिन कर नहीं पाता चाह करके। ये बड़ी विडंबना है। मनुष्य के जीवन में अगर थोड़ा सा कष्ट आ जाए ना तो घबरा जाता है। ध्यान से सुनिएगा भैया, मनुष्य पूर्ण जीवन के बाद अगर प्रभु का गुणगान जिह्वा पर आ जाए ना तो उसका उद्धार हो सकता है। वहां कर्म भी काम नहीं आती, क्योंकि जिससे प्रेम है मनुष्य को उसको छोड़ रहा है एक पल में और प्रभु का गुणगान कर रहा है, तो क्या भगवान दर्शन नहीं देगा? अवश्य देगा। बोली गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अजामिल ने कभी भगवान की पूजा आराधना नहीं की। अजामिल का काम था चोरी करना, डकैती करना और आनंद से परिवार को चला। एक दिन ऐसा हुआ कि अजामिल भ्रमण कर रहा था, सामने से कुछ संत आ रहे थे। बड़ी प्यारी बात है, सुनिएगा। और अजामिल ने जब संतों को जब देखा तो सामने पर खड़ा हो गया, बोले क्या तुम्हारे पास, निकाल के इधर रखो। संतों ने डर की भय से सामान जो था रख दिया। अब संतों के पास में क्या धर्म मिले, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अजामिल बड़ा दुखी हुआ कि काफी समय व्यतीत हो गया मेरा और कुछ पाया भी नहीं। अब जरा सुनिएगा, संत वहां से चले और वही संत आज अजामिल के घर पर आकर के अलग जगाते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय हो। घर की महिमा का जो सार है ना वो केवल पत्नी से। कर्म में और कर्तव्य में बहुत फर्क है। घर का सार पत्नी के कर्म से है और पुरुष का सार घर से जुड़ा है तो वो कर्तव्य से जुड़ा है, कर्म से नहीं जुड़ा पुरुष का सार। अगर स्त्री चाहे ना तो घर को प्यारे मंदिर से भी कहीं ज्यादा बेहतर कर दे। अजामिल की जो पत्नी थी ना वो वाकई में भगवान की बड़ी भक्ति थी। और जब उसने संतों को अपने दरवाजे पर आते देखा ना तो बड़ी भावुक हो गई, हाथ जोड़े चलिए ना प्रभु। संतों को बिठाया मैया और बड़े प्रेम से भोग पवारे। अजामिल के घर बैठ करके संत भोजन कर रहे हैं। अजामिल पीछे से आ गया और उन्हीं संतों को अपने घर में जब भोजन पाते हुए देखा, जोर से चीख करके पड़ा, बोले तुम मेरे घर। अब जो पत्नी है ना अजामिल की, वो भय के कारण वो छुप रही है कि कहीं मुझसे कुछ ना कह दिया। अजामिल संतों के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहा, लेकिन भैया संत जब पूर्ण रूप से भोजन करके तृप्त हुए तो अजामिल से कह रहे हैं संत, अजामिल मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बोली गोविंद भगवान की। अजामिल बोला क्या दोगे तुम मुझे, अभी 2 घंटे पहले मैंने तुम्हारी तलाशी ली थी ना, कुछ प्राप्त हुआ? अरे क्या दोगे? भैया मेरे घर में 1 महीना को राशन चलते तुम खा गए, तुम जाओ। अब जो संत थे ना वो ये सोच रहे हैं कि भाई इसके घर का अन्न खाया है, अन्न ग्रहण किया है, इसको कुछ ना कुछ देके तो मिल जाएगा। अब देखना अजामिल की जो पत्नी है ना उसके मन में बड़ा भाव है संतों से बात करने का, लेकिन पति के भय के कारण बात भी नहीं कर पा रही है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भगवान सामने पर खड़े होते हैं और मनुष्य चाह करके भी उनसे बात नहीं कर सकता।
खूब कोशिश करने के बाद भी बात नहीं कर सकता। तो ये भगवान कहते हैं कि अगर मैं चाहूं ना कि अगर मैं तेरे सामने पर खड़ा हो जाऊं तो तू मुझे बात नहीं कर सकता अगर मैं नहीं चाहूं। अब मैया जो अजामिल की पत्नी है ना, संतों से मांगना बहुत कुछ चाहती है, लेकिन भय के कारण कुछ मांग नहीं पा रही है, कुछ भी नहीं मांग रही। जो भगवान रूपी संत थे ना वो समझ गए और जाते जाते संतों ने कह दिया अजामिल की पत्नी से, बेटा तू एक काम करना, अगर अब की बार तेरे कोई पुत्र होना तो तू उसका नाम नारायण रख देना। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय। संतों ने जाते जाते अजामिल की पत्नी से कह ही दिया मैया कि सुन, अगर तुम नहीं मांग पा रहे हो तो हम तुमको देख करके जा रहे हैं। जाते जाते संत बोले अपने पुत्र हो ना तो उसका नाम तू नारायण रख देना। जय जय जय। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखना अजामिल की पत्नी को वो समय याद था और पुत्र हुआ और पुत्र का नाम नारायण रख दिया। सबसे छोटा है पुत्र, नारायण नाम है। अब मैं कहता हूं ना कि सदा दिन मनुष्य पर एक सा नहीं रह सकता है। अरे सीधी सी बात है, भगवान ने पृथ्वी पर किसी चीज को अकेला नहीं छोड़ा। दिन है तो रात है, दुख है तो सुख है, नर है तो नारी है? लेकिन आज अजामिल का इतना अंतिम समय आया कि चला नहीं जा रहा। अब देखना मुक्ति का कितना बढ़िया उपाय दिया था भगवान, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होने लगे ना प्रभु तो जीवन में कष्ट क्यों झेलेगा मनुष्य। अब लेटा हुआ है, पूरा परिवार अजामिल के सामने खड़ा हुआ है, अंतिम क्षण है, बिल्कुल संसार छोड़ करके जाने वाला है। सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था, पूरा परिवार अजामिल के पास उपस्थित है पर नारायण उपस्थित नहीं है। ध्यान से सुनना, सारे परिवार को एकत्रित जो अजामिल ने देखा ना तो अजामिल ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा नारायण कहाँ है, तू मेरे नारायण को और बोल। अजामिल की पत्नी बाहर गई, काफी देर तक उसे ढूंढा, नहीं मिला। सारे परिवार को निहार रहा है। जो सबसे छोटा पुत्र था ना, जिसका नाम नारायण था, वो पास नहीं है बस। और बार बार जिज्ञा से मुख से यही शब्द उच्चारण कर रहा है, तू मेरे नारायण को भुला, तू मेरे नारायण को भुला। प्रभु अंतिम घड़ी में जब बार बार मेरे गोविंद को पुकारा ना तो देखना दीनदयाल बेचारे चल करके तैयार हो गए। बोली गोविंद भगवान की। और अजामिल के सामने पर जब भगवान खड़े हुए ना, अजामिल खड़े होकर के हाथ जोड़ के बोला, प्रभु मैंने सुना था कि जीवन में कोई अंतिम समय आता है तो बहुत डरावनी सी चीज उसके सामने खड़ी होती है। सारा परिवार अजामिल का ये दृश्य निहार रहा है। देखना
अजामिल सामने पर खड़े भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, प्रभु मैंने तो जीवन में कोई पुण्य भी नहीं किया, मैंने तो सदा लोगों को सताया है। तो भगवान नारायण से अजामिल से कहते हैं, बोले अजामिल ये मैं जानता हूं कि तूने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन जिसके लिए तूने पाप किया ना, जिस परिवार को तूने इतना प्रेम किया कि दूसरों का बुरा किया और अपना तूने भला किया, और आज जब इस संसार को छोड़ करके जाने का समय हो रहा है तो तूने एक पल में सबको त्याग दिया और तूने केवल मुझे पुकारा कि पूरा जिंदगी तूने मेरा नाम नहीं लिया, और आज इस संसार को छोड़ करके जाने का जब तुझे तैयारी हो रही है तो तू मुझे पुकार रहा है, और तू मुझे पुकारे और मैं तेरे सामने ना हूं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ऐसा होता है कभी? बहुत कम होता होगा जीवन में, अंतिम क्षण होता है ना, तो ये माया प्रभु का गुणगान तो आने ही नहीं देगी। मन में विचार रहेगा, अभी छोटो छोरा, अभी वो रहे, ये विकृति है भैया। लेकिन आज अजामिल को जब भगवान ने दर्शन दिए ना, तो मनुष्य के जीवन में ये सबसे बड़ा उपदेश मेरे गोविंद ने दिया। लेकिन पूरी जिंदगी अगर नहीं समझ सकता तो अंतिम क्षण में भी, अंतिम श्वास में भी वो मौका देता कि अब भी सुधर जा। बोली गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल। कितना प्यारा गीत है, भाव से गाएं चलो मेरे। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामान बसो तेरी बात निहारूं कुंजन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। हरि
ये जो मैं गा रहा हूँ शायद ये तो सबको याद होगा, तो भाव से मेरे साथ क्यों नहीं गुनगुना रहे? भाव से श्यामा मुरली मधुर सुना जाना, श्यामा मुरली मधुर सुना जाना, श्यामा मुरली मधुर सुना जाना, श्यामा मुरली मधुर हेलो हेलो हरि हरि जय हरि। तेरी सूरत बसी है अखियन में, उमर बीत गई गोकुल में, समाई बसोगे आज मेरी उमर बीत गई गोकुल में, समाई बसोगे दामन में मेरी उमर बीत गई गोकुल में, समाई बसोगे आज मेरी उमर बीत गई गोकुल में। श्यामा माखन चुराने आ जाना। गोपियों का कितना भाव है, बोले तू एक बात तो सुन, तू आ तो सही, हमको तेरा दर्शन करना है, अगर तू नुकसान भी करेगा चोरी भी करेगा तो वो भी जिला। श्यामा माखन चुराने आ जाना, श्यामा माखन चुराने आ जाना, श्यामा माखन चुराने आ जाना, आकर के दही बिखरा जाना, करके दही बिखरा जाना, हसिया रहे हो मेरे मन में हो मेरी